बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स टैक्स एक्ट 1990। ये फोर्थ वीडियो है जिसमें हम डेफिनेशंस पर बात कर रहे हैं। सेक्शन 2 जो 1990 सेल्स टैक्स एक्ट का है, तो इससे पहले हमने वीडियोस जो रिकॉर्ड की हैं उसका लिंक आप टॉप राइट कॉर्नर में देख सकते हैं। अगर वो आपने नहीं देखी तो आप उस पर जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और जो अभी इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की पोस्ट हैं उसके लिए सेल्स टैक्स एक्ट लाजमी आपने पढ़ना है और ये उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं डेफिनेशन नंबर 31 पे। तो सिमिलर सप्लाई का मतलब ये है कि ओपन मार्केट प्राइस पर कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, जो किसी दूसरी चीज़ के साथ उसकी जो है ना वो सब्सटेंशली रिजेम्बलेंस हो, यानी वो सेम चीज़ कोई और चीज़ भी हो और उसी तरह की ये चीज़ भी हो, तो या उसमें उसकी क्वांटिटी सेम हो, तो ऐसी चीज़ को हम सिमिलर सप्लाई कहते हैं। तो मिसाल के तौर पे कि वीट है या गंदम है या कपास है, ठीक है, उसकी एक जो है ना वो कहीं से ईरान से आ रही है, तो उसी तरह की चीज़ या जो है ना वो किसी और मुल्क से आ रही है या पाकिस्तान में ही वो चीज़ बन रही है, सिंध में भी आ रही है या पंजाब में से भी आ रही है, तो उस चीज़ को कहते हैं सिमिलर सप्लाई। यानी उसी टाइप की कोई चीज़, तो उसके ऊपर जो टैक्स वगैरह लगता है, तो वो इसकी ये बात कर रहा है कि सिमिलर सप्लाई इस चीज़ को कहते हैं। स्पेशल जज का मतलब ये है कि जो आर्टिकल सेक्शन 37C के अंडर में जो जज अपॉइंट होता है उसको हम स्पेशल जज कहते हैं। इसके अलावा सप्लाई चेन का मतलब ये है कि सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन बायर्स एंड सेलर फ्रॉम द स्टेज ऑफ फर्स्ट परचेज टू और इम्पोर्ट टू स्टेज ऑफ फाइनल सप्लाई। यानी एक तरफ से चीज़ एक भेजी जा रही है, ठीक है, वो रास्ते में, फिर उसके आगे जो है ना वो कहीं पर डिलीवर हो रही है फाइनली जहाँ पर वो उन्होंने भेजनी है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, सप्लाई चेन। यानी एक उसमें सप्लायर है, ठीक है, दूसरा जो है ना वो ख़रीदार है, और इसी तरह फिर वो पेमेंट का भी जो उनका सिलसिला चलता है, तो इसको क्या कहते हैं, सप्लाई चेन। यानी स्टार्ट से लेके एंड तक जब एक चीज़ अपनी जो है ना शुरू है, एक जगह से बन रही है और दूसरी जगह पर बिक रही है, कंज्यूमर को मिल रही है, तो इसको क्या कहते हैं, सप्लाई चेन। फिर टैक्स की क्या डेफिनेशन है। टैक्स का मतलब ये है कि इस एक्ट के मुताबिक कहीं पर भी टैक्स का वर्ड यूज़ होगा तो उसका मतलब है सेल्स टैक्स। 35 टैक्सेबल एक्टिविटी, यानी ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसके ऊपर टैक्स लगे, इसको क्या कहते हैं, टैक्सेबल एक्टिविटी। मिसाल के तौर पे कौन कौन सी, एन एक्टिविटी कैरिड ऑन इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस है, तिजारत है, या कोई भी मैन्युफैक्चर कोई चीज़ बनाई जा रही है, तो उसको क्या कहते हैं, टैक्सेबल एक्टिविटी, यानी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और इसी तरह कोई भी चीज़ अगर सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, यानी इधर से दूसरी मुल्क में या दूसरी जगह पे चीज़ें भेज रहे हैं, ठीक है, या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कंसल्टेंसी है या दूसरी सर्विसेज हैं कोई भी, तो उसको ऊपर भी टैक्स लगेगा, तो उसको भी टैक्सेबल एक्टिविटी कहेंगे। या उसके अलावा एन वन ऑफ एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ अ ट्रेड, यानी कोई एडवेंचर है या जो जॉइंट वेंचर जिसको कह देते हैं वो है, उसके ऊपर अगर वो उसकी भी ऐसी ही तिजारत की नेचर है, यानी वो चीज़ें जो है ना एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं और दूसरों से ख़रीद रहे हैं, तो ऐसी एक्टिविटी के ऊपर भी टैक्स लगेगा। या एनीथिंग डन और अंडरटेकन ड्यूरिंग द कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कर रहे हैं, एक चीज़ एक जगह पे चीज़ें बेच रहा है कोई बंदा, ठीक है, या वो बना रहा है, तो उसमें कोई भी एक्टिविटी ऐसी होगी। या मिसाल के तौर पे किसी भी मैन्युफैक्चरर को अगर कोई रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, ठीक है, या कोई भी और आइटम सप्लाई कर रहा है, तो उसके ऊपर भी जो टैक्स लगेगा, तो ऐसी एक्टिविटी को क्या कहते हैं, टैक्सेबल एक्टिविटी। यानी इसमें वो चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होंगी, कौन कौन सी, द एक्टिविटीज़ ऑफ एन एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन दैट कैपेसिटी टू एन एम्प्लॉयर। मिसाल के तौर पे एक प्लांट है, वो क्या बना रहे हैं, वो शूज़ बना रहा है, ठीक है, शूज़ मेकिंग फैक्ट्री है, या कोई भी और चीज़ बना रहा है, तो अब उसके अंदर जो इंजीनियर, जो दूसरे हेल्पर हैं या जो दूसरे टेक्नीशियन वगैरह हैं, वो जो काम कर रहे हैं, अब उनके ऊपर जो है ना वो नहीं लगेगी, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, उनकी एक्टिविटी पे टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स किस पे लगेगा, जो मालिक है, जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो जो चीज़ बना रहा है उसके ऊपर लगेगा। अब ये इनकी जो सर्विसेज हायर कर रहा है ना वो, तो इनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी, एन एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय एन इंडिविजुअल एज अ प्राइवेट रिक्रिएशनल परस्यूट और हॉबी, यानी वो कोई भी हॉबी के तौर पे या जो है ना रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर रहा है,
तो कुछ लोग जैसे घर में कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है, रिक्रिएशन के तौर पे अपने फारिग वक्त में दिल बहलाने के लिए या जो है ना उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए, जिसका इकोनॉमिक पर्पस नहीं होता, यानी वो बेचने के लिए या प्रॉफिट के लिए वो काम नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा और उसको टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहेंगे। टैक्स फ्रैक्शन मीन्स द अमाउंट वर्कड आउट इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग फार्मूला, यानी इस फार्मूले A/100 प्लस ए क्या है, रेट ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3, तो इसको क्या कहते हैं, टैक्स फ्रैक्शन। इस फार्मूला के थ्रू जो टैक्स हमारे पास आएगा उसको क्या कहते हैं, टैक्स फ्रैक्शन। टैक्स फ्रॉड, टैक्स फ्रॉड का मतलब ये है कि जानते हुए बेईमानी करके या फ्रॉड के थ्रू या जो है ना गलत गैर कानूनी तरीके से, ठीक है, तो उसके थ्रू क्या करना, डूइंग एनी एक्ट, कोई भी काम करना जो इसमें गलत नीयत या जो फ्रॉड की नीयत शामिल हो, उसमें कोई भी काम करना, उसको क्या कहते हैं, टैक्स फ्रॉड करना। ओमिटिंग टू टेक एनी एक्शन, ठीक है, इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज विदाउट गेटिंग रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, यानी कोई भी चीज़ सप्लाई कर रहा है जिसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, तो वो बगैर उसको रजिस्ट्रेशन कराए वो टैक्स, वो चीज़ जो है ना सप्लाई कर रहा है, तो ये भी जो है ना टैक्स फ्रॉड में आएगी। टैक्स फ्रॉड जैसे हमारे मुल्क में जो है ना वो कर रहे होते हैं करप्शन के केसेस में, फिर वो पकड़े जाते हैं लोग, तो टैक्स फ्रॉड यही होता है, टैक्स की चोरी यही होती है। यानी हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, हमारी कंपनी, हमारी जो बिज़नेस है उसमें हमें मुनाफा तो हो रहा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको रजिस्टर नहीं कराते, उसके ऊपर टैक्स नहीं देते, तो ये टैक्स फ्रॉड में आता है। फाल्सीफाइंग द सेल्स टैक्स इनवॉइसेस, ठीक है, जो सेल्स टैक्स की इनवॉइसेस हैं या गलत बना लेना या उनको जो है ना झूठा करार दे देना या झूठा कर देना, तो इसको भी जो है ना टैक्स फ्रॉड में कहेंगे। टैक्सेबल गुड्स मीन्स ऑल गुड्स अदर देन दोज विच हैव बीन एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 3, ठीक है। टैक्सेबल गुड जैसे पहले भी हमने बात की थी कि जो चीज़ें टैक्स जिनके ऊपर माफ़ कर दिया गया है उनको हटाकर जितनी भी चीज़ों के ऊपर टैक्स लागू है उसको क्या कहते हैं, टैक्सेबल गुड्स। टैक्स इनवाइस मीन्स अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर सेक्शन 3। टैक्स इनवाइस का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी टैक्स पे करना जा रहे हैं, तो वो जो इनवाइस आपको मिल रही है, यानी जितना आपने टैक्स पे करना होता है, मिसाल के तौर पे जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता जाता है, या हम जो है ना स्कूल की फ़ीस दे रहे होते हैं, या हम कोई चीज़ ख़रीद रहे होते हैं, तो उसके ऊपर हमें इनवाइस जो मिलती है कि भाई ये आपकी जो है ना वो टैक्सेस हैं, ये आपने पे करने हैं, तो उसको कहते हैं टैक्स इनवाइस। तो वो सेल्स टैक्स की एक इनवाइस मिलती है, फिर उसके बाद बंदा जो है ना वो टैक्स अपना पे करता है, तो उसको क्या कहते हैं, टैक्स इनवाइस। तो ये जो है ना वो हमारी कुछ डेफिनेशंस थी। अब कुछ डेफिनेशंस रहती हैं 6-7, वो इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है ना वो ज़्यादा हो रही है। तो अगर तो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बाकी वीडियोस का लिंक आप यहाँ ऊपर राइट कॉर्नर में देख रहे हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ इस लिंक को क्लिक करें और इस पर जाकर बाकी शुरू वाली जो वीडियोस हैं वो ज़रूर देखें। ये इनलैंड रेवेन्यू की जो टेस्ट है इंस्पेक्टर की, उसके लिए हाईली रिकमेंडेड है ये सेल्स टैक्स एक्ट। और इसमें भी जो ख़ास तौर पे डेफिनेशन, ये जो सेक्शन 2 है, ये आपने हर सूरत में पढ़ना है। तो फिल वक्त इतना ही। तो अगर तो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।